रेकी शक्ति को प्रणाम। डॉक्टर मिकाओ शुई जी को प्रणाम। वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम। सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती रेकी हीलर्स के द्वारा होती है, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे रेकी हीलर्स जब बिगनर्स होते हैं, न्यू होते हैं, वो हीलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई है, बहुत कुछ हो गया है, तो उसके बाद वो कभी न कभी फंस जाते हैं। दूसरों की नेगेटिविटी उनके ऊपर आनी शुरू हो जाती है और दूसरों का वो धीरे धीरे करके और अपने आप में रिसीव कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि हर पर्सन की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। जिस पर्सन की वाइब्रेशंस हायर होती हैं वो लोअर वाले को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे ही आवामंडल होता है हर तरीके के आसपास, हर पर्सन के आसपास। तो जैसा आवामंडल किसी का नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप उसकी वाइब्रेशंस को क्लीन करते हैं, वाइब्रेशंस क्लीन करके उसको सेट करते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो चली जाए, जो भी उसकी बॉडी में आई हुई है। तो लेकिन क्या है कि दूसरे क्लीन करते करते हम कई बार अब खुद फंस जाते हैं। इसके 2-3 कारण हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप कारण है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला कि जब भी आप रेकी करते हैं तो आप गुरुओं का आह्वान करते हैं। प्राचीन समय में किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीसस, किसी भी धर्म में अगर बात करी जाए रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स किए जाते थे। रिचुअल्स मीन्स कि कुछ गुरुद्वारों में देग तेग फतेह जो बिरद की पैज, तो जैसे क्या है कि वहाँ पे देग चलती है, लंगर चलता है, मंदिरों में प्रसाद चलता है, ऐसे मस्जिदों में भी प्रसाद चलता है। मतलब अलग अलग जगह पे जो भी देखेंगे कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सचेंज का सिस्टम चलता था। वो एक्सचेंज का क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए हम जब रेकी का करते हैं कि हे यूनिवर्स में मौजूद रेकी मास्टर, रेकी गाइड्स, रेकी डिवाइन एंजल्स, आप सबका यहाँ पर वाहन है। तो ऐसे ही कुछ लोग कहते थे कि हे शिव, भगवान शिव आपका वाहन है, हे माता काली आपका वाहन है, हे भैरवनाथ आपका वाहन है। तो इस तरीके से वाहन करके लोग अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से दूसरों की क्लीनिंग करते थे। ऐसे ही जीसस का जो था कि जीसस भी मतलब भगवान गॉड को याद करके वो करते थे, उसको मतलब कि हीलिंग्स करते थे। ऐसे महात्मा बुद्ध थे, जैसे भी जितने भी गुरु हुए हैं, कोई जगदम्बा शक्ति को याद करता है, लेकिन उसमें क्या है कुछ लंगर का या कुछ रिचुअल्स का प्रोसेस वहाँ पे रहता था। तो रिचुअल मीन्स के कुछ ना कुछ उनको देने की विधि होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप देवता हैं, तो आप देवता हैं, मैंने आप देवताओं को यहाँ पर आह्वान किया कि हे टीचर आप यहाँ पर आएँ तो कृपया मेरी हेल्प करें इसको हीलिंग करने में। और सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात नहीं, आपके घर में कोई भी आता है, किसी का भी आप आह्वान करते हैं, किसी को भी आप घर पे बुलाते हैं, कुछ ना कुछ उसको चाय पानी खाना कुछ ना कुछ ज़रूर पूछते हैं। लेकिन रेकी वाले या कोई भी जो हीलर्स होते हैं वो कभी भी इनका धन्यवाद नहीं करते, बस सिर्फ आए, बुलाया, हीलिंग करी, दूसरा किया, लेकिन कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। एंजल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो एंजल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, बस उनको कह दिया काम लग जाओ। अब मान लीजिए कि आपको मैं कहता हूँ कि काम लग जाओ, बस लगातार करते जाओ, लेकिन मैं ना तो आपको पानी पूछूं, ना खाना पूछूं, ना कुछ भी पूछूं, तो क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, जो देवी देवता या एंजल्स का जब हम आह्वान करते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ अपने खाने में से, अपना कमाई में से, अपने जो है कुछ ना कुछ देना चाहिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ सुगंधित चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का जो खाना है या जो एंजल्स का खाना है, ये आपका जो सिमरन है, साधना है, साथ में इस साधना के साथ साथ खुशबू, मतलब खुशबू जो है इनका खाना है। और ऐसे ही अगर आप अपने इसमें से, जैसे अगर अपने दसवंध से, अपने मेहनत से या कुछ भी आप निकाल करके इन चीज़ों के लिए रखते हैं कि हे देवता आपका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, आपके इस धन्यवाद के रूप में मैं कुछ जो है यहाँ पर प्रोसेस करूँगा या करूँगी, कुछ भी प्रसाद रूप में आप
चाहे गुरुद्वारे दे दीजिए, चाहे बाहर बांट दीजिए, चाहे किसी को रोटी दे दीजिए। अगर किसी को नहीं दे सकते, किसी देने वाले नहीं हो आप, तो अपने ही खाने में से 5 टुकड़े निकाल करके, रोटी में से निकाल करके जानवरों के लिए ज़रूर रख लें। इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सचेंज है देवी देवताओं से, पितरों से, जो आपने दूसरों से लिया कहने का मतलब आप क्लीन करी गुरुओं की हेल्प से, क्लीन करी। तो क्या है, अगर आपने गुरुओं की हेल्प नहीं करी या गुरुओं को नहीं जानना, जब इनका सिस्टम नहीं संभाला, तो क्या होगा, वो आपकी प्रॉब्लम जो उनकी आई हुई है आप ही में छोड़ देंगे। ऐसे होता ही है, ऐसे मतलब मैंने कई जगह पे देखा है। तो आपको इफेक्ट आ जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप मतलब बहुत तकलीफ में चले जाओगे धीरे धीरे करके। फिर आपकी रेकी छूट जाएगी और फिर आप सोचोगे सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे लोग मतलब इसका मजाक उड़ा रहे हैं, गलत विद्या दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहते हैं कि अधूरापन। जब आपके अंदर अधूरी नॉलेज होती है, अधूरापन होता है, तब ही आपके ऊपर दूसरों की चीज़ें इफेक्ट करती हैं। दूसरा क्या है कि आपकी वाइब्रेशन अगर लो है, दूसरे की वाइब्रेशन हाई है, तो दूसरे की जो हाई वाइब्रेशंस हैं आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए क्या है, आपको ध्यान देना होता है कि दूसरे की हायर वाइब्रेशंस को क्लीन करने के लिए अगर किसी दूसरी हायर वाइब्रेशन की हेल्प लेते हो, हायर वाइब्रेशन मीन्स हायर गुरुओं की हेल्प लेते हो, तो उनको भी कुछ ना कुछ वो आदरपूर्वक अपनी जो जगह को शुद्ध करिए और उनके लिए भी जो भी आप कर सकते हैं अपने जीवन में, खाने में से कहीं से भी वो करिए। तो धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरों से, वो बाहर से निकलनी शुरू होगी। तो बाहर से निकलनी शुरू होगी तो काम बन गया। तो प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि हीलर्स को कई बार कई तरह की इंट्यूशंस आती हैं। जब कोई लोग आपके पास आते हैं कि भाई आपके पास आते हैं, एक तो क्या है, फ्री में मत करिए। फ्री में कई लोग करने की कोशिश करते हैं कि शुरू में कहते हैं जी हमने जन कल्याण करना है, जन कल्याण करना है, जन कल्याण करना। तो जन कल्याण कहाँ से कर लोगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते जन कल्याण। आप अपनी एनर्जी लग रही है जन कल्याण के लिए, आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, लंगर लगाने के लिए पैसा चाहिए। तो लंगर भी लगता है, ऐसे ही थोड़ी लग जाता है, उसके लिए बंदे चाहिए, कोई बनाने वाला चाहिए। क्यों अपने कोई कुक रखो, क्यों अपने मतलब अगर लंगर ही लगाना है, खाना ही खिलाना है अपने वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को भी, अपने घर वालों को क्यों तंग करते हो कि भी आप बनाओ? तो उनकी भी जीवन है, उनके जीवन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अगर आप लंगर लगाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, या तो खुद करो, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप सारा कुछ कर सको। राशन खरीदना है, लंगर लगाना कोई आसान बात थोड़ी होती है, आपको राशन लेना पड़ता है। हमें पता है यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे हम मैनेज करते हैं। तो राशन लेना है आपको, फिर बंदे रखने पड़ते हैं, बरताने वाले अलग होते हैं, खाने वाले तो चलो आते ही हैं, उन्होंने तो आ ही जाना है, ठीक है, जहाँ पे फ्री मिलता है वहाँ पे आ ही जाएंगे। तो लेकिन जो मैनेज करने वाले बंदे हैं, हम उनका नहीं सोचते कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो अभी किसी घर गृहस्थी के लिए तो मान लो, घर गृहस्थी में भी अगर 2-4 बंदे, 10 बंदे अगर रहने के लिए आ जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े डेरा से होते हैं, जैसे भी है, तो वहाँ पे वो कितने लोगों को मैनेज करते हैं। तो इतने लोगों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जितना हो सके वो दान आपको करना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके का प्रोसेस सब शुरू हो चुका है। और बात कर रहे थे गुरुओं की, तो कुछ ना कुछ आपको वो गुरुओं को बदले में ज़रूर देना चाहिए। जिनको भी आप आह्वान करते हैं, जो भी आपके गुरुज हैं, एंजल्स हैं, उनके अपने प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ उनका निकाल करके रखिए। फिर साथ में गुरुओं से प्रार्थना करिए, ये मैंने अपना जो कर्म है वो पूरा कर दिया, अब आप जानो, ठीक है। अपना जो काम है वो ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, लेकिन साथ में फिर प्रार्थना कर दो, मैंने अपनी तरफ से ये हीलिंग प्रॉपर कर दी है परमात्मा, अब इसके अंदर लगातार उपचार के लिए ऊर्जा स्थापित रहे और ये सदा स्वस्थ रहे, ठीक है। इसका जो भी आवामंडल है, अगर कोई नेगेटिविटी आगे ये कर्म करता है तो इसी को जाए, वो मेरे पे ना आए। क्योंकि अगर बाद में फिर से वो प्रॉब्लम में फंसना, वही काम करने लग गया, जब गलत खाना शुरू कर दिया, जब गलत काम शुरू कर दिए, तो क्या होगा, उसके कर्म भी आप अगर अटैच करके होके करते हो तो आपको मिलेंगे। तो इसलिए उससे अटैच नहीं होना, सीधा शक्ति से अटैच रहें। इनको छोड़ दें यहाँ पे ही कि भाई उसकी वो जाने या ऊर्जा जाने, जो भी ये काम करते हैं तो हम नहीं लेंगे। तो ऐसे गुरुओं को कुछ ना कुछ देना ज़रूरी होता है। अगर देंगे तो आप पाएंगे कि जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, डे बाय डे निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। अब
एक छोटा सा मैसेज मेरा सिमरन पे है, हमेशा सिमरन पे होता है कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव, तो तिसके सिख संग उदरे नानक हर गुण गाओ। तो जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिन्होंने उस सतपुरख को जाना है, इस आत्म तत्व को पूर्ण जाना है, उसी को सतगुरु कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से आया हुआ कोई चीज़ है, वो क्या है, वो ऊर्जा के साथ प्रॉपर लिंक हो चुका है, वो ऊर्जा ही हो चुका है। तो ऐसे ही आप भी वो ऊर्जा हैं, लेकिन आपके अंदर अभी प्रॉपर प्योरिफिकेशन नहीं आई, आपके अंदर अभी मलिनता है। तो जैसे गुरु लोग कहते हैं कि कर्म कांड कर लो, जितने मर्जी कर्म कांड कर लो, तो कर्म कांड में करने वाले जो लोग होते हैं वो किसी गहरे अंधेरे में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो कर्म कांड से मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं होता, कर्म से फ़ायदा होता है, कि कर्म कहते कर्म खंड की बाणी जोर। तो यहाँ पे जो कर्म खंड है इसमें आपके शब्दों का जोर होता है, जो आप शब्द बोलते हैं उसके साथ साथ जो कर्म करते हैं वो आपके काम आते हैं। लेकिन ये एक अंधेरी खाई है, ये कर्म करके कर्म कांड से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, आत्म तत्व बिल्कुल नहीं जानने वाले। कुछ लोग साधना में बैठे हुए हैं कि चुप्पी दार के बैठे हुए हैं कि चुप ही रहना है, बस 7 दिन 10 दिन 15 दिन 40 दिन चुप ही रहो। तो अगर आप कहोगे भी इस तरीके से आत्मा मिल जाएगी, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे भी नहीं मिलती। आप बैठे उल्टे लटक के पूजा करने लग जाओ, ठीक है, हठ योग करने लग जाओ, अगर आप इससे कहोगे भी आत्मा तत्व का विज्ञान मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं वेदों का भी जो अंत है, जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांत भी यही कहता है कि सहज मिलो आनंद। सहज मतलब अकड़ करके नहीं, अकड़ करके अगर आते हो तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। आपको अगर इसको पाना है तो सहज अवस्था से, कि दंडवत प्राणी प्रति, जो कहते हैं कि अपने गुरु के चरण पकड़ लो, सारा कुछ त्याग करके, सारी मलिनता सर त्याग, जो भी अच्छे बुरे सब त्याग दो, भी भगवान अब मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, प्रार्थना कर लो सहज भाव से। तो सहज भाव से जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो परमात्मा की जो कृपा है आपके ऊपर उतरनी शुरू हो जाती है, और उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है, उसी वक्त। तो धीरे धीरे करके जितना सहज अवस्था ज़्यादा आती चली जाती है, धीरे धीरे करके शुद्धता भी पूर्ण आती चली जाती है। तो सहज अवस्था से आप प्राप्त कर सकते हो। सहज अवस्था के साथ साथ सिमरन जो जरूरी है, सिमरन इसलिए जरूरी है ताकि प्रेरणा चलती रहे, धीरे धीरे करके सारा कुछ वाइब्रेशन है, तो हम आत्म तत्व की वाइब्रेशन के साथ ही जुड़ जाते हैं। जितने मंत्र हैं वो तत्व की बीज मंत्र है, वो तत्व की वाइब्रेशन है, वही खुदा का रूप है। तो खुदा का ही रूप इंसान हो जाता है, उस वाइब्रेशन का ही रूप हो जाता है, अनंत का ही रूप हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है सिमरन करना, जप करना, तप करना, लेकिन साथ में सहज भाव आपका जो हो, और सहज भाव से प्रार्थना करके आप करते हो, तो आपको कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। सच में ये शक्ति का जो उतराव है पूर्ण उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कर लो, साधना कर लो, सिमरन कर लो, जप कर लो, साथ में गुरु की शरण और अपना सहज भाव आपको रखना जरूरी है। इस अभी के लिए मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, जिसको समझ आ जाए वो कर ले, जिसको ना आए वो जैसे जीता है जीता रहे। अगर आज नहीं तो कल रास्ता यही अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता आपको प्राप्त नहीं होगा। जिसके अंदर अकड़ आ जाती है कि मेरे अंदर नॉलेज ज़्यादा है, ये बंदा ऐसी बकवास कर रहा है, तो वो फिर रुक जाता है। उसको फिर कहते रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण कर दिया न बाती। तो इतने ज़्यादा 1 लाख पुत्र होने के बाद भी, 1.25 लाख रिश्तेदार होने के बाद भी एक ना दिया बचा ना बाती, उस घर में कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ ही अहंकार में ख़त्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं, हरनाक्ष की हैं, ऐसे ही बहुत सारे, मतलब चलो एग्जाम्पलों में क्या जाना, अपने आप पे आइए। तो अपने आप को देखना है कि भी आप अभी उसको पा चुके हैं या नहीं। अगर पा चुके हैं तो आपको प्रणाम है, नहीं पा चुके तो फिर से सहज भाव में आ जाएं, फिर से उस साधना में आ जाएं और सिमरन करिए समर्पण भाव से, सहज भाव से। धन्य भक्त ने भी पा लिया था, पत्थर में से ही पा लिया कोई। आप तो ठीक है, हम तो कहते हैं कि इंसानों में भी है, हर जगह है। तो हर जगह पाने के लिए आपको सहज भाव से साधना करनी होती है। अपना मन की मलिनता त्याग करके, मन के विचार त्याग करके, घर की गृहस्थी की टेंशन त्याग करके फिर इस विद्या में आना होता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।